अभी पिछली बार से ज्यादा पार्टिसिपेंट है सर। नहीं, पिछली बार तो 48 थे, लास्ट क्लास में नहीं नहीं, 48। ये जो अभी ये अभी इससे पहले स्टार्ट किया था ना, जो उससे ज्यादा। नहीं, उस वक्त 40 थे, 40 थे, अभी तो 40 अच्छा नहीं, अच्छा, 30। चलो अभी ठीक है तो सर। सिर्फ 34 हुए हैं। 35, हाँ। जी जी। आज की जो क्लास है ना, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आज क्लास नहीं करेंगे तो 3 4 5 क्लासेस नहीं समझ में आएगी। इसलिए थोड़ा सा वेट कर लें, सभी को कनेक्ट हो जाने दें और अपने वीडियो को बंद कर लें। दो तीन चार और लोग बाकी हैं, उनको कनेक्ट हो जाने देते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है ना? स्क्रीन शेयर हो गई है? जी 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 सर, दिखाई। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना सभी को आपको? नहीं नहीं मेरे को नहीं सर, नहीं दिख रहा था। अच्छा ठीक है। नहीं दिख रहा। अभी स्क्रीन दिख अभी रहा है ओके क्या? सर, अभी ओके हाँ सर। सर, आ रहा है। सर आ गई हो। ठीक है जी, ठीक। मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी 38 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं और सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए, एक आदमी को और शेयर करना है यहाँ पे। आई डोंट नो मैंने शेयर किया कि नहीं किया। ऋषिराज कनेक्ट हो गए ना? कनेक्टेड। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। तो देखिए, मैं ये कह रहा था, हेलो। जी कौन सा? सुनील? हाँ सर, गुड जी मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बोले। हाँ हाँ, नहीं सर, वो कनेक्ट कर रहा था, बहुत देर से नहीं हो रहा था। ठीक है। नहीं, एक्चुअली में कनेक्ट नहीं होने की वजह से ये था ना कि अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं नहीं, वो तो मैंने सुन लिया था सर, जी जी जी। जब आप बोल रहे थे कि कुछ इशू था बोल के। हाँ, ठीक वो एक्चुअली में कि पुरानी ईमेल आईडी पे मैं कनेक्ट हो गया था, है। तो ओके प्रॉब्लम ओके। इस वजह से हो रही थी जी। हाँ सर, लाइसेंस्ड होगा ना सर। हाँ, ठीक। लाइसेंस जिस वाले ईमेल आईडी में था ना, वो अभी हाँ हाँ, उससे मैं लॉग इन भी हुआ हूँ। एग्जैक्टली। जी। ठीक है सर। ओके ठीक। सर।
वॉइस को म्यूट कर लें आप। वॉइस को म्यूट कर लें ब्रदर। आपसे रिक्वेस्ट, मैं यहाँ से म्यूट कर सकता हूँ बट आपसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप खुद ही कर लो। और आप मेरी बात सुन नहीं रहे तो मैं ही म्यूट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया है, रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और मुद्दे के ऊपर आते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इस 4 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया है एक स्विच के द्वारा। तो आई हैव कनेक्टेड हियर, मैंने ये 4 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया स्विच के द्वारा। और इन सारे कंप्यूटर के अंदर जो आईपी एड्रेस मैंने कॉन्फ़िगर किया है, इन सारे कंप्यूटर के अंदर जो मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है वो 192.168। दिवांकर कनेक्ट हो गए आप? सर ठीक है जी। 192.168.0.0/24। तो देखो मैं दिवांकर में क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझोगे? मेरी बात को समझेंगे दिवांकर? कि ये सारे कंप्यूटर जो मैंने कनेक्ट किए हैं, सारे कंप्यूटर के अंदर जो एड्रेस रन हो रहा है वो एक ही नेटवर्क का है और वो नेटवर्क है 192.168.0.0। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर हम चाहें इनकी इन सारे सिस्टम की फिजिकल कनेक्टिविटी तो ओके है, लेकिन अगर हम टेस्ट करना चाहें इनकी लॉजिकल कनेक्टिविटी, इनकी लॉजिकल कनेक्टिविटी ओके है या नहीं है, उसको चेक कर लेते हैं। तो चलें इस सिस्टम पे और लॉजिकल कनेक्टिविटी चेक करते हैं। तो इस वाले कंप्यूटर की आईपी है 192। अच्छा मैं रोक के मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे यहाँ पे जिनकी फर्स्ट क्लास है, जिनकी पहली क्लास आज है, उनको शायद थोड़ा कम समझ में आए और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम नया बैच स्टार्ट करेंगे उसमें भी ज्वाइन कर लें और अभी भी ज्वाइन रहें, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से थोड़ा उनको कम समझ में आएगा, टेंशन नहीं ले। कोई लेटेस्ट कोई हम बैच स्टार्ट करेंगे तो यू विल ज्वाइन देयर। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ये जो नेटवर्क है, इन सारे कंप्यूटर के अंदर जो हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रखा है वो एक ही नेटवर्क का है, दैट इज 192.168.0.0। और ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से फिजिकली तो कनेक्ट हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं क्या ये लॉजिकली कनेक्ट है या नहीं है। तो इस वाले कंप्यूटर में जो मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रखा है दैट इज 192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.3 और 192.168.0.4। इन चारों कंप्यूटर में जो हमने एड्रेस कॉन्फ़िगर किए हैं सारे एक ही नेटवर्क के हैं। तो अब हम चेक करने जा रहे हैं कि ये आपस में लॉजिकली कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं। मैं फर्स्ट वाले कंप्यूटर में गया और यहाँ पे मैंने लिखा पिंग एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो डेस्टिनेशन आईपी जो है वो 2 है, उसे चेक कर लेते हैं। आप लोगों को फोन तो नजर आ रहा होगा या बहुत छोटा है? नहीं सर, ओके ठीक है जी, तो सही है। ठीक है। तो मैं ये डेस्टिनेशन आईपी जो हमारी है दैट इज 192.168.0.2 और ये देखिए लॉजिकल कनेक्टिविटी आंसर भी दे रहा है ये कि लॉजिकल कनेक्टिविटी ओके है, मतलब हमारे फर्स्ट कंप्यूटर सेकंड कंप्यूटर से। इसी तरह से मैं आपके नेक्स्ट कंप्यूटर से चेक कर लेता हूँ दैट इज 192.168.0.3। ये भी कम्युनिकेशन करना बता रहा है। और इसी तरह से लास्ट कंप्यूटर से भी कम्युनिकेशन कर लेते हैं। कैसे बोले? हाँ सर, थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता।
थोड़ा सा। अब ये वाला जो सॉफ्टवेयर दोस्त इसके अंदर फोन कैसे बड़ा करते हैं वो मेरे को पता नहीं है, मैं फिर भी चेक करता हूँ। व्यू किसी को पता है भाई फोन कैसे बड़ा करते हैं? प्रेफरेंस एक्चुअली क्या मैंने रात में ही इसको इंस्टॉल किया है, इसलिए सर ये तो लेटेस्ट वाला जो सिस्को का है वही है। जी हाँ वही इंस्टॉल किया मैंने, हाँ लेकिन क्या है मैं भी कि यूज कर रहा हूँ ना सर, मेरे को मालूम। नहीं आज से मैं तो आज मेरा पहला डे है ये, नहीं इसलिए नहीं मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। सर, इस पे तो लॉगिन आईडी वगैरह मांगता था, पहले वाले पैकेट ट्रेसेस वगैरह में मांगता नहीं था। हाँ जी 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 हाँ मैं कुछ सिनेरियो वगैरह बना रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, ये इसमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। सर जैसे कि आप कुछ बता देते तो एलोबरेट करके थोड़ा बहुत। अभी अभी इसमें 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 अभी नहीं, पूरा, बाद में बता दें। हाँ इसमें पूरी एमएससी तैयार कर सकते हैं सर। जी जी जी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इसके अंदर है। पावर आप बैकअप बैकअप सब इसमें कुछ। जो आपका जो लेटेस्ट फायरवॉल जो हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे ना आपको, एग्जैक्टली वो पुराने वाले में नहीं था, इस वाले में है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, आईपी। हाँ किधर गया फायरवॉल? फायरवॉल छोड़ो अभी नीचे बाद में नीचे। है। हाँ यस यस, ये देखो, ये देख रहे हो ना 5506, हाँ हाँ ये है इसके पास। इसके पास ये वो 5505 जो है वो पुराना वाला है, तो एग्जैक्टली। ये नए वाले के अंदर इन्होंने डाल रखा है, तो ये बेहतर है ये। हाँ सर चलिए देखते हैं। ठीक है सर। तो अब यहाँ पे कंडीशन ब्रदर ये है कि ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एंड आई डोंट हैव एनी इशू हियर। यहाँ पे मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ब्रदर, प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए कि इस फर्स्ट कंप्यूटर ने आर्प रिक्वेस्ट जनरेट किया। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर फर्स्ट कंप्यूटर ने आर्प रिक्वेस्ट जनरेट किया, तो वो जो आर्प रिक्वेस्ट है वो सारे कंप्यूटर के पास जाएगा ना? क्या बोलते हैं? जाएगा सर। जब हमारे सिस्टम से किसी एक कंप्यूटर ने आर्प रिक्वेस्ट जनरेट किया, तो आपको तो पता है कि आर्प रिक्वेस्ट जो ब्रॉडकास्ट होता है, एग्जैक्टली तो जब वो ब्रॉडकास्ट होगा तो सारे कंप्यूटर पर तो जाएगा ना। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे ब्रॉडकास्ट को रोक नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप ब्रॉडकास्ट को रोक नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझने की कोशिश करें। यहाँ पे एक और चीज समझने की कोशिश करें कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास आवाज, वॉइस को म्यूट कर ले ब्रदर प्लीज। सारे बाल बच्चे सब लोग एक साथ आवाज करते हो। तो मान लीजिए कि ये 4 स्विच आपस में कनेक्टेड है। सपोज मान लीजिए ये 4 स्विच जो है आपस में कनेक्टेड है, और ये भी मान लीजिए कि इन चारों स्विच में 100 पीसी कनेक्टेड है। हर एक कंप्यूटर में 100 यूजर कनेक्टेड हैं। इस वाले स्विच से भी 100 यूजर कनेक्टेड हैं, और इस वाले भी, इससे भी हमारे यूजर कनेक्टेड हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करें। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ब्रदर ये है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि इस कंप्यूटर ने आर्प रिक्वेस्ट जनरेट किया, तो ये जो आर्प रिक्वेस्ट है वो सारे स्विच के सारे इंटरफेस के ऊपर क्यों फॉरवर्ड किया गया? तो यहाँ पे इसका रीजन ये है, स्विच के सारे इंटरफेस पे फॉरवर्ड करने के पीछे रीजन ये है ब्रदर,
कि आपको मालूम होना चाहिए कि स्विच के अंदर एक वीलन होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्विच के अंदर एक वीलन होता है। जब मैंने यहाँ पे शो वीलन लिखा, अगर मुझे चेक करना है कि मेरे स्विच के अंदर जो इंटरफेस है वो कैसे दिखते हैं और मेरे स्विच में कोई वीलन है या नहीं है, तो मुझे ये पता चला कि स्विच के सारे इंटरफेस जो हैं वीलन 1 के अंदर हैं, जो डिफॉल्ट होता है। आपके स्विच के अंदर वीलन 1 पहले से एक बनाया आता है। अब यहां भी कंडीशन ब्रदर ये है कि स्विच के सारे इंटरफेस अगर वीलन 1 के अंदर हैं, वीलन 1 का मतलब ये हो गया क्योंकि आपके इस कंप्यूटर ने जब आर रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया तो वो स्विच के सारे इंटरफेस पे गया। वजह क्योंकि सारे इंटरफेस एक ही वीलन से बिलोंग करते हैं, या यूं कहें कि सारे के सारे जो इंटरफेस है वो एक ही डोमेन से बिलोंग करते हैं। एक लॉजिकल बाउंड्री है और इस लॉजिकल बाउंड्री के अंदर सारे के सारे इंटरफेस है। तो एक वीलन होने के वजह से जब किसी एक कंप्यूटर की तरफ से आर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाती है तो वो आर रिक्वेस्ट सारे स्विच के इंटरफेस पे जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं, अगर स्विच में जो डिफॉल्ट वीलन 1 होता है तो आप कह सकते हैं वीलन 1 का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट डोमेन 1, मतलब आपके स्विच में एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करें, जैसे ही किसी एक कंप्यूटर की तरफ से आर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया जाता है टुवर्ड द स्विच, जैसे ही किसी कंप्यूटर की तरफ से आर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया जाता है टुवर्ड द स्विच, तो जैसे ही वो स्विच के पास फ्रेम पहुंचता है, जब आर रिक्वेस्ट स्विच के पास वो पहुंचती है तो स्विच क्या करता है, स्विच सारे इंटरफेस के ऊपर उसको फॉरवर्ड करता है। उस भेजने के दौरान आपका स्विच का सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइज होता है। बात को समझिएगा, जब भी एक कंप्यूटर आर रिक्वेस्ट भेजता है स्विच की तरफ, तो स्विच जो है उसको सारे इंटरफेस पर फॉरवर्ड करता है। उस फॉरवर्ड करने के दौरान उस स्विच का सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइज हो रहा है। अब यहां पे कंडीशन ब्रदर क्या है कि मान लीजिए मेरे पास 4 स्विच एक दूसरे से कनेक्टेड है और हर एक स्विच के अंदर 100 यूजर कनेक्टेड है, और ये भी मान लीजिए कि हर एक स्विच के अंदर एक वीलन 1 है। हर एक स्विच के अंदर डिफॉल्ट आपने देखा ही कि वीलन 1 होता है, सारे स्विच के अंदर एक वीलन होता है, सारे स्विच के अंदर। अब कंडीशन यहां पे ये है कि अगर 4 स्विच को हमने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है और चारों स्विच के अंदर वीलन 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस बार बहुत बड़ा ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गया है। अगर 400 के 400 कंप्यूटर वीलन 1 के अंदर ही हैं, इसका मतलब वीलन बहुत बड़ा हो गया ना, आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन बहुत बड़ा हो गया। और आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब भी एक आर रिक्वेस्ट अगर स्विच की तरफ फॉरवर्ड किया जाता है तो स्विच अपने सारे इंटरफेस पे उसको फॉरवर्ड करेगा। ऐसा करने के लिए उस स्विच का सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इतने बड़े इन्वायरमेंट में सारे स्विच के अंदर वीलन 1 है और सभी को आपस में कनेक्ट कर दिया है, आपने बहुत बड़ा वीलन बना दिया है। तो यहाँ पे होने क्या वाला है, अगर मान लीजिए कि 40 इन 400 कंप्यूटर में से 40-50 कंप्यूटर की तरफ से अगर आर रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाए तो आपका जो स्विच का सीपीयू मेमोरी यूटिलाइजेशन काफी ज्यादा हो जाएगा, और इस ज्यादा होने की वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है नेटवर्क का वो स्लो हो जाएगा। तो आपने देखा कि अगर हम कई सारे स्विच को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और सारे के सारे इंटरफेस जो है वो वीलन 1 के अंदर होते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन स्लो हो रहा है, बिकॉज ब्रॉडकास्ट डोमेन काफी बड़ा है। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पे सॉल्यूशन ये इंट्रोड्यूस किया गया
दूसरी कंडीशन और यहाँ पे है कि मेरे बॉस ने मुझसे कहा, मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि कुछ ऐसा कर दो जो कि ये सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि कुछ ऐसा कर दो कि सिर्फ ये दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर सके और ये दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर सके। हमने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात, अभी कर देते हैं। तो मैंने इस वाले कंप्यूटर में आईपी एड्रेस जो कॉन्फ़िगर किया है वो है 192.168.0.1 और इस वाले कंप्यूटर में जो हमने आईपी कॉन्फ़िगर किया है 192.168.0.2। लेकिन इस वाले कंप्यूटर में जो हमने आईपी कॉन्फ़िगर किया है या करने वाले हैं वो डिफरेंट नेटवर्क की आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, डिफरेंट नेटवर्क की। इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो नए बच्चे हैं शायद उनको थोड़ा कम समझ में आए। तो अभी आप बैच ज्वाइन किए हैं, बैच को ज्वाइन किए रहें और जैसे ही कोई मेरा नया बैच स्टार्ट होता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, तो आप नए बैच को ज्वाइन कर लो। तो वेरी शॉर्टली मैं स्टार्ट करूंगा। तो मेरे बॉस ने जो मुझसे कहा था कि कुछ ऐसा कर दो कि ये दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर पाए और ये दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर पाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने इन दो कंप्यूटर में जो आईपी कॉन्फ़िगर की है वो एक नेटवर्क की है और इन दो कंप्यूटर के अंदर जो मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है वो डिफरेंट नेटवर्क की है। ऐसा करने के बाद आप चेक करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे ये दो कंप्यूटर ही कम्युनिकेशन करेंगे और यहाँ पे सिर्फ ये दो कंप्यूटर कम्युनिकेशन करेंगे, बिकॉज आपने दोनों में अलग अलग नेटवर्क की आईपी असाइन कर रखी है। अगर ये वाला कंप्यूटर चाहेगा भी इस वाले कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना तो नहीं कर पाएगा, बिकॉज अलग नेटवर्क है। तो मेरे जो बॉस ने मुझसे कहा था मैंने उसकी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल कर दी कि अब अगर ये दोनों चाहे तो इन दोनों से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात को और समझने की कोशिश करें, अगर इस कंप्यूटर की तरफ से आरप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाती है तो क्या वो आरप रिक्वेस्ट सिर्फ इसी कंप्यूटर के पास आएगा? नहीं, वो तो सारे इंटरफेस के ऊपर जाएगा। वजह ये है कि ठीक है आपने आईपी एड्रेस डिफरेंट नेटवर्क के डाल रखा है, बट ऑल द इंटरफेसेस इन VLAN 1, सारे जो इंटरफेस है वो VLAN 1 के अंदर है, या यूं कहें कि ब्रॉडकास्ट डोमेन 1 है। तो अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि हम चाहते हैं कि इतने बड़े इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे 400 कंप्यूटर हैं और सारे के सारे कंप्यूटर VLAN 1 के अंदर हैं, जहाँ पे हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क पड़ रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन लिया जाए? उसका सॉल्यूशन ये है ब्रदर कि आप इस स्विच के अंदर जो है ना आप मल्टीपल VLAN बना दे, VLAN और बना दे। तो चले देखते हैं, VLAN का पर्पस तो समझ में आ गया। अब VLAN को हम और एक्स्ट्रा कैसे बनाएंगे हम आपको बताते हैं कैसे VLAN बनाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये आपका यूजर मोड है। जब भी कोई डिवाइस को आप स्टार्ट करते हैं, चाहे वो स्विच हो चाहे राउटर हो, ये आपका यूजर मोड होता है। और EN लिख के इंटरफेस करते हैं, जो हैश होता है इसको बोलते हैं एनेबल मोड और प्रिविलेज मोड। यहाँ पर इस इंटरफेस से आप जो है डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं। अगर आप इस मोड के ऊपर है तो आप कमांड चला सकते हैं शो आईपी इंटरफेस लिस्ट। इस कमांड के द्वारा आप देख सकते हैं कि मेरे स्विच में कितने इंटरफेस है, कौन सा इंटरफेस अप है या डाउन है। ये कमांड मतलब जितनी भी शो कमांड है वो इस इंटरफेस पे चलेगी, इस कमांड इस प्रॉम्प्ट के ऊपर चलेगी। लेकिन हम स्विच को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, तो अगर मुझे स्विच को कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना होगा, जिसको हम ग्लोबल मोड भी बोलते हैं। तो कॉन्फ़िग T लिख करके मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गया और अब हम जो है इस स्विच के अंदर VLAN बनाने वाले। तो VLAN बनाने का क्या तरीका है, मैंने लिखा VLAN 10। लेकिन मसला ये है कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए VLAN बना रहे हैं, तो उसका हम नाम भी डिफाइन कर देंगे। हम भाई ये जो है ना ये सेल्स डिपार्टमेंट के लिए बना रहे हैं। अच्छा, और भी VLAN बनाने हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं उतने VLAN हम बना सकते हैं। ये जो हमने VLAN बनाना वो एडमिन के नाम से। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उनके लिए आप अलग अलग VLAN बना लेंगे।
तो हमने 2 VLAN बनाए हैं, बट स्टिल द पोर्ट इज इन VLAN 1। VLAN तो बने, चलिए चेक कर लेते हैं। VLAN तो बना लिए हमने है। अब आप शो VLAN करेंगे तो वो VLAN चेक बताएगा यहाँ पे कि यहाँ पे आपने जो 2 VLAN बनाए हैं, ये देखिए VLAN 10 और 20, बट इसके अंदर कोई इंटरफेस नहीं है अभी सारे के सारे इंटरफेस जो है वो अभी सारे के सारे इंटरफेस जो है VLAN 1 के अंदर है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस स्विच के अंदर आवाज आप लोगों को जो है तुरंत बंद कर लिया करिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि इस स्विच के अंदर जो है सारे के सारे इंटरफेस VLAN 1 के अंदर है हमारे VLAN बनाने के बावजूद। तो अभी हमने सिर्फ VLAN बनाए हैं। अब हम क्या करने वाले, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि वो जो VLAN हमारे बने उनके अंदर हम इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये 2 इंटरफेस जो है हम VLAN 10 के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे, हम VLAN 10 में असाइन करेंगे, और ये 2 इंटरफेस हमारा VLAN 20 के अंदर जाएगा। तो अब हम देखने वाले हैं किस तरह से इंटरफेस को VLAN में हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप स्विच में जाएंगे और जाने के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे। मैं इसी स्विच पे हूँ, ठीक है। और फिर मैं लिखूंगा INT का मतलब वो इंटरफेस। फिर आप लिखेंगे रेंज। आप पूरा रेंज लिखे या शॉर्टकट में RA लिखे तो बात बराबर चलेगा। अच्छा, कौन सा इंटरफेस है, इंटरफेस का नाम देख लेते हैं। ये इंटरफेस का नाम है F0/1 और ये F0/2 है। तो रेंज के बाद मैं लिखूंगा F0/1 -2। इसका मतलब ये होता है कि सेम टाइम में मैं 2 इंटरफेस में जा रहा हूँ। 2 इंटरफेस में जा सकते हैं, 10 इंटरफेस में जा सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर डिपेंड। तो मैं फिलहाल जो है 1 और 2 इंटरफेस में जा चुका हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं स्विच पोर्ट एक्सेस और VLAN 10। इसका मतलब ये होता है कि सेम टाइम पे मैं दोनों इंटरफेस के अंदर गया और दोनों इंटरफेस में जाने के बाद मैंने उन दोनों इंटरफेस को VLAN 10 का मेंबर बना दिया। इसी तरह से मैं क्या करूंगा कि जो हमारे नेक्स्ट इंटरफेस है 3 और 4, मैं उनमें जाऊंगा और वहां पे जाने के बाद मैं लिखूंगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। तो इस तरह से मैंने 2 इंटरफेस को VLAN 10 का मेंबर बना दिया है और 2 इंटरफेस को मैंने VLAN 20 का मेंबर बना दिया है। तो इस बार जब शो VLAN करते हैं VLAN को चेक करने के लिए, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 2 जो इंटरफेस है 1 और 2 दैट बिलोंग टू सेल्स, और ये जो 2 इंटरफेस है 3 और 4 वो बिलोंग करते हैं आपके एडमिन डिपार्टमेंट से। तो इस तरह से हम VLAN बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है ब्रदर, VLAN बनाने के बाद आपने क्या किया, इन दोनों इंटरफेस को VLAN 10 का मेंबर बना दिया आपने, और इन दोनों इंटरफेस को आपने VLAN 20 का मेंबर बना दिया। ऐसा होने के बाद अगर ये वाला कंप्यूटर हमारा ARP रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है, तो इस बार जो ARP रिक्वेस्ट है स्विच के उन्हीं इंटरफेस पर जाएगी जिससे वो VLAN 10 बिलोंग करता है। बात को समझिएगा। अगर क्योंकि ये कंप्यूटर जो है ये VLAN 10 से बिलोंग करता है, तो अगर ये ARP रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा तो ARP रिक्वेस्ट सिर्फ VLAN 10 के अंदर जाएगी। इससे फायदा क्या हुआ, VLAN बनाने से क्या फायदा हुआ? VLAN बनाने का मतलब है कि आप ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक कर रहे हैं। बात को समझिएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने बताया कि सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करें, मेरे पास कोई इशू नहीं था। और ये सारे के सारे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने का मकसद ये है क्योंकि सारे के सारे कंप्यूटर जो हैं एक ही VLAN के अंदर थे। फिर मैंने समझाया आपको कि भाई अगर थोड़ा बड़ा इन्वायरमेंट हो और अगर मेरे पास 4 स्विच को एक दूसरे से कनेक्ट कर दे मैं, और हर एक स्विच के अंदर अगर 100 यूजर कनेक्टेड है और हर एक स्विच के अंदर VLAN 1 है, और अगर कोई इनमें से अगर 40-50 कंप्यूटर ने ARP रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया, तो ये जो ARP रिक्वेस्ट है वो स्विच के पास आने की वजह से प्रॉब्लम क्या होने वाली है कि स्विच का CPU मेमोरी यूटिलाइजेशन काफी ज्यादा हो जाएगा
तो हमारे नेटवर्क के परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो फिर इसका सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला, इसका सॉल्यूशन निकाला ये कि आप स्विच के अंदर वीलैन बना दीजिए। तो वीलैन मान लीजिए कि मैंने बना दिया, जितने डिपार्टमेंट होंगे उतने वीलैन होंगे। अब वीलैन बनने से क्या फायदा हुआ, पहले क्या था, पहले सारे के सारे कंप्यूटर वीलैन 1 में थे, और अगर किसी कंप्यूटर की तरफ से आरपी रिक्वेस्ट आ रही थी वो सारे कंप्यूटर पे जा रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ, क्योंकि आपने इन दो कंप्यूटर को वीलैन 10 का मेंबर बना दिया, इन दोनों कंप्यूटर को वीलैन 20 का मेंबर बना दिया। तो अभी क्या ये कंप्यूटर अगर क्योंकि ये कंप्यूटर वीलैन 10 से बिलोंग करता है, अगर ये आर्प रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा तो ये आर्प रिक्वेस्ट सिर्फ स्विच के उन्हीं इंटरफेस पे जाएगी जो वीलैन 10 से बिलोंग करते हैं। तो फायदा हो गया ना भाई कि अगर अब जो वीलैन 10 का जो आर्प रिक्वेस्ट वो वीलैन 20 पे नहीं जा रहा है। तो वीलैन बनाने का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करना। होप यू अंडरस्टैंड। बातें समझ में आ गई बच्चों कि वीलैन क्यों बनाते हैं, वीलैन का क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर मेरा को एक क्वेश्चन है सर। जी बोले। हाउ विल कम्युनिकेट डिफरेंट VLANs? अभी मैंने ए और बी पढ़ाया और आप सी और डी की बात कर रहे हैं। थोड़ा वेट करो ना प्लीज। नहीं सर, मेरे को 2 स्विच है तो मालूम है, मतलब ट्रंक पोर्ट क्रिएट करता है, इससे कम्युनिकेशन होता है। अभी जो टॉपिक मैंने कराई है उससे बात करो, आगे बढ़ाता हूँ। आपका क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करूंगा मैं, वेट करें थोड़ा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोले। जैसे कि यहाँ पे आपने 4 पीसी कनेक्ट किया है जी, एक से रिक्वेस्ट भेजा है, तो वो जो है आर्प रिक्वेस्ट रेस्ट 3 पीसी पे करेगा या फिर रेस्ट 23 पोर्ट पे करेगा, अगर डिफॉल्ट वीलैन 1 है? इस स्विच के अंदर जितने भी इंटरफेस है उनके ऊपर फॉरवर्ड करेगा जिनके ऊपर डिवाइस कनेक्टेड है। अगर जो डिवाइस इंटरफेस कनेक्टेड नहीं है, जो इंटरफेस आपका अप है उसके ऊपर, जो इंटरफेस आपका अप है ना उसके ऊपर करेगा। सर तो डिफॉल्ट तो ऑन ही रहता है ना, अप रहता है ना सर इंटरफेस। चलो देख लेते, आप कह रहे हो तो देख लेते, आप कहते हो तो देख लेते। शो आईपी चेक करने का तरीका है शो आईपी इंटरफेस ब्रिफ। इस कमांड से हम देखते हैं कि मेरे स्विच के इंटरफेस अप है या डाउन है। तो आपके सामने है रिजल्ट, आप देख लीजिए कौन सा आपका अप है कौन सा डाउन है। ओके सर, क्लियर हो गया सर। नो शट करने पे होगा। आप इंटरफेस से आप डिवाइसेस कनेक्ट कर दोगे तो भी हो जाएगा। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हमारी समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर ये लेयर 3 स्विच होंगे ना? नहीं, ये सारे लेयर 2 स्विच है। आप देखिए सीरीज लिखी हुई यहाँ पे 2960 यहाँ लिखा हुआ है। सर तो इसमें तो राउटिंग हो जा रही, फिर तो ये लेयर 3 नहीं होगा। अभी मैंने एक्सेस पोर्ट बताया क्या? अभी एक्सेस पोर्ट तो नहीं बताया ना मैंने। तो लेयर 2 को लेयर 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी वो भी लैब आएगा ब्रदर, वो उस वक्त करोगे ना क्वेश्चन, जब मैं लेयर 3 पढ़ाऊंगा तो उसका भी उस वक्त क्वेश्चन करोगे मुझसे आप। अभी आपके सामने क्या लिखा हुआ, 2960 लिखा हुआ है ना, ये आपकी सारी लेयर 2 स्विच है। सर जी बोले। सर फिलहाल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सर पूरा वीडियो मिलेगा ना सर आपको बाद में? क्या बोल रहे हैं? फिलहाल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सर बाद में वीडियो मिलेगा ना सर? वीडियो हाँ हाँ मिलेगा। प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है सर जी बोले। सबनेट और वीलैन में क्या डिफरेंस है? क्योंकि दोनों भी एक ही काम करते हैं कि ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करना। सबनेट कैसे मुझे जा रहे हैं बताइए। क्या बोल रहे हैं? Subnetting using in routers, external interfaces. We are not using inside the network, right? देखिए दोस्त सर, आप लोग डिस्कशन कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। अभी सर ने इतना नहीं पढ़ाया है, आप अभी से आगे की बातें करेंगे तो ना तो अब का समझ पाएंगे ना आगे का समझ में आएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप सर चल रहे हैं। मेरा भी ऐसा ही हाल था जब मैं 2017 में सर के पास पहुंचा था, तो मैं भी ऐसे ऊटपटांग सवाल किया करता था जब ये क्लास लिया करते थे। आज ये ऑनलाइन क्लास थी है मतलब, और मैं उस समय ऑफलाइन क्लासेस लिया करता था। तो आप चलो ठीक है,
कोई बात नहीं, वो भी मैं आंसर दे दूंगा, लिख के रखो आप। तो मैं ये कह रहा था ब्रदर कि अगर मान लीजिए अब हमारे पास एक और क्वेश्चन यहाँ राइज हो गया है। अगर मेरी और विलन का मतलब तो समझ में आ गया ना मुझे कि विलन हम क्यों बनाते हैं, विलन कैसे देखते हैं और कैसे इंटरफेस को असाइन करते हैं, वो भी हमें समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ रही है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है ब्रदर कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा स्विच हो, बात को सुनिएगा, मान लीजिए कि मेरे पास एक से ज्यादा स्विच हो, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? क्या हर एक स्विच पे ज्यादा के विलन बनाएंगे? मेरी बात को समझिएगा। तो अगर हम सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करना चाहते हैं, हम सेंट्रलाइज मैनेज करना चाहते हैं पूरे स्विच एनवायरनमेंट को, तो यहां पे हम क्या करेंगे? मेरी बात को शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम ये चाहते हैं कि हर एक स्विच में ज्यादा के विलन ना बनाना पड़े। यहां पे क्या है ब्रदर कि मुझे हर एक स्विच पे ज्यादा के विलन ना बनाना पड़े। प्रॉब्लम यही हो रही है ना कि हम सेंट्रलाइज मैनेजमेंट चाहते हैं, हम सेंट्रलाइज मैनेज चाहना चाहते हैं सारे स्विच को। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम चाहते हैं सेंट्रलाइज मैनेज करना स्विच को, तो थोड़ी सी ऐसे कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, एक स्विच को हम सर्वर बनाएंगे और दूसरे स्विच को हम एज ए क्लाइंट कॉन्फ़िगर करेंगे। ऐसे बाय डिफॉल्ट आपका स्विच जो सर्वर मोड के ऊपर ही होता है, तो हम मोड को चेंज करने वाले हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी स्विचेस लगी हुई हैं उनमें से किसी एक स्विच को हम सर्वर बना देंगे। और आपको पता ही कि बाय डिफॉल्ट स्विच सर्वर मोड पे ही होती है, और बाकी स्विच को हम क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो चलिए, ये जो प्रॉब्लम मेरे पास आ रही थी कि क्या स्विच हम सारे स्विच पे जाके विलन बनाएंगे, उसका सॉल्यूशन क्या है कि हम स्विच को सर्वर और क्लाइंट बना देंगे। तो कैसे स्विच को हम सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं वो हम आपको बताते हैं। और मैंने कहा कि बाय डिफॉल्ट स्विच जो है सर्वर मोड पे ही होती है। तो मैं इस स्विच पे जाता हूं और यहां पे मैं लिखूंगा कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके, और सभी का आंसर मिलेगा, आप चिंता ना करें। हमने जैसे ही लिखा VTP मोड सर्वर, तो हमें मैसेज मिलता है कि डिवाइस मोड ऑलरेडी VTP सर्वर। तो इस कमांड को लिखने के साथ ही ये स्विच जो सर्वर बन जाता है, ऐसे बाय डिफॉल्ट सर्वर ही था। और अगर मैं इस स्विच को चाहता हूं क्लाइंट बनाना, यहां पे मुझे क्या करना होगा? यहां मुझे लिखना होगा VTP मोड क्लाइंट। ये स्विच हमारी क्लाइंट बन गई। तो आपने देखा कि कैसे हम स्विच को सर्वर और क्लाइंट बनाते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि जो भी विलेन हमने सर्वर पे बनाया है, वो विलेन सिर्फ उन्हीं स्विच के ऊपर एडवर्टाइज किया जाए जिसका डोमेन नेम हमारे डोमेन नेम से मैच करता हो, तो डोमेन नेम भी रखना जरूरी है। यहां लिखेंगे आप VTP डोमेन XYZ, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और ये केस सेंसिटिव है तो इसको, चलिए ठीक है, सारे कैपिटल में ही लिखा रहे, ठीक है। VTP मोड सर आप अपना कैप्स लॉक ऑफ कर। हाँ ठीक है, ठीक।
अब कंडीशन ये है कि ये जो स्विच हमारी है ये हमने इसको सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिया है और इस स्विच को हमने एक क्लाइंट बना दिया है, लेकिन दोनों का जो डोमेन नेम है कैपिटल XYZ है। इसका डोमेन नेम जो है वो XYZ है, आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। अब कंडीशन ये है कि थोड़ा सा और अगर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं इन दोनों स्विच के बीच में, आप ये चाहते हैं कि मेरे सर्वर के ऊपर, मेरे सर्वर स्विच के ऊपर जो VLAN बने वो सिर्फ उन्हीं क्लाइंट स्विच को एडवर्टाइज करे जिसका पासवर्ड हमारे स्विच के पासवर्ड से मैच करता हो, तो ये ऑप्शनल है, आप रख सकते हैं, नहीं भी नहीं रख सकते, आप डिपेंड करता है। हेलो जी बोले सर, ये लूल क्या है? लूल नहीं है, नल है। ओ लूल का मतलब लोल होता है, लोल। चलिए, VTP पासवर्ड CCNA, तो सभी मैं कैपिटल पे ही रख रहा हूँ, तो इसका पासवर्ड CCNA मैंने रख लिया है और इस स्विच का भी पासवर्ड जो है मैं CCNA रखूंगा। तो अब कंडीशन ये है कि इस स्विच को मैंने सर्वर बना दिया है, इस स्विच को मैंने क्लाइंट बनाया है और मैंने इन दोनों स्विच का जो डोमेन नेम है वो कॉमन रखा है, XYZ है वो, और ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने दोनों स्विच के ऊपर पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर कर दिया है और वो पासवर्ड CCNA है। तो ये वो कंडीशन थी, ये कंडीशन वो थी कि अगर हम ये चाहते हैं कि स्विच के ऊपर हम जो भी VLAN बनाएं वो क्लाइंट की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाए, वो ये सारे प्रोसेस इस वजह से थे। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि VTP क्या होता है, वो हम लोग बाद में डिटेल कर लेंगे, थोड़ा पहले समझ ले। आप ये समझिए कि VTP जो है उसके द्वारा ये सारा काम हो रहा है, पर्टिकुलरली VTP के बारे में भी समझेंगे हम, VTP के कई सारे वर्जन होते हैं वो भी समझेंगे, टेंशन ना ले। तो अब कंडीशन ब्रदर यहाँ पे ये है कि ये सारा काम तो हमने कर लिया, चलिए अब सर्वर पे हम VLAN बनाते हैं। हमने सर्वर के ऊपर एक VLAN बनाया जिसका नाम रखा VLAN 10, डिपार्टमेंट सेल्स कर दिया है, और एक और VLAN बनाया मैंने, इसका नाम हमने जो है वो एडमिन रखा हुआ है। इस तरह से आप कई सारे VLAN बना सकते हैं। तो VLAN हमने बना लिया है और चलिए चेक कर लेते हैं सर्वर के ऊपर कि क्या वो VLAN फॉरवर्ड किया, मतलब VLAन बना है कि नहीं बना है। शो VLAN, तो देखिए यहाँ VLAN 10 और 20 बन चुका है। अब यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सर्वर जो स्विच है, सर्वर स्विच के ऊपर जो भी आप VLAN बनाते हैं, सर्वर स्विच के ऊपर जो भी आप VLAN बनाते हैं वो सारे VLAN कहाँ सेव होते हैं? तो जो भी आप VLAN बनाते हैं वो एक फाइल में सेव होता है जिसको बोलते हैं VLAN.dat। जो भी आप सर्वर स्विच के ऊपर VLAN बनाएंगे, VLAN 10, 20, 30, 40 जो भी VLAN बनाएंगे वो सेव होता है VLAN.dat, या यूं कहें कि VLAN.dat इज ए डेटाबेस ऑफ स्विच। ठीक है जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब चलिए सारी बातें तो हो गई हैं कि अब हम ये देखना चाहते हैं, लेकिन एक चीज मैं और बता दूं आपको कि स्विच को आप 3 तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्विच को आप 3 तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्विच को आप सर्वर बना सकते हो, स्विच को आप सर्वर बना सकते हो, स्विच को आप क्लाइंट बना सकते हो, और स्विच को आप ट्रांसपेरेंट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मतलब आप 3 तरह से स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? जिस स्विच को आप सर्वर बनाओगे, ये आपको मैं नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा, ये सारे नोट्स मेरे पास हैं, ये स्विच के नोट्स मेरे पास है, ये सारे आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो मैंने ये कहा कि स्विच को आप जैसे सर्वर बनाते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो स्विच जो सर्वर बनी हुई है उस स्विच के ऊपर आप VLAN बना सकते हो, VLAN डिलीट कर सकते हो, VLAN को मॉडिफाई कर सकते हो। जो स्विच आपकी सर्वर होगी नेटवर्क के अंदर, उस स्विच के ऊपर आप VLAN बना सकते हो, VLAN डिलीट कर सकते हो, VLAN मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन जिस स्विच को आपने क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर दिया है, उस क्लाइंट स्विच के ऊपर आप VLAN बना नहीं सकते हो, आप डिलीट नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हो। दोनों में फर्क ये है कि मतलब ये कि आप अगर कोई क्लाइंट पे जाके VLAN बनाना भी चाहेगा तो नहीं बनेगा।
सिर्फ सर्वर बनेगा और सर्वर उसको एडवर्टाइज करेगा। और तीसरा जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, इसको ज्यादा समझ में जो आएगा वो हमारे CCNP में समझ में आएगा। लेकिन आपको एक ब्रीफ बता दूं आपको, ये ट्रांसपेरेंट स्विच के अंदर जो वीलन बनाएंगे हम, ट्रांसपेरेंट स्विच के अंदर जो भी वीलन बनेंगे वो वीलन एडवर्टाइज नहीं किए जा सकते। जिस तरह से सर्वर पे जो वीलन हम बना रहे थे वो क्लाइंट की तरफ फॉरवर्ड किए जा रहे थे, लेकिन ट्रांसपेरेंट में ये खूबी नहीं है। ट्रांसपेरेंट में ये है कि जो भी आप वीलन बनाएंगे वो प्रोपेगेट नहीं किए जाएंगे। तो हमने देखा कि किस जो सर्वर और क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट के डिफरेंसेस क्या है। चलिए, ये तो मुझे बातें समझ में आ गई है कि सर्वर और क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट वो क्या है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि क्या हमने जो वीलन बनाए हैं सर्वर के ऊपर, क्या वो क्लाइंट पे एडवर्टाइज किया जा रहा है? जो हमने सर्वर पे वीलन 10 और 20 बनाया है, क्या वो क्लाइंट स्विच के ऊपर एडवर्टाइज किया जा रहा है सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद? तो वीलन देखिए, अभी क्लाइंट स्विच के ऊपर कोई भी वीलन जो है सर्वर की तरफ से एडवर्टाइज नहीं किया गया है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, सॉरी, यहां पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ट्रंक। यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रंक। अब ट्रंक का मतलब ये होता है कि अगर जो कनेक्टिविटी स्विच टू स्विच आ रही है, स्विच से जो वायर आप स्विच में कनेक्ट कर रहे हो उसको हम ट्रंक बोलते हैं, या उसको अपलिंक के नाम से भी जानते हैं। तो अब कंडीशन यहां पे ये है कि यहां पे कहा जा रहा है कि मल्टीपल वीलन आर सपोर्टेड बिटवीन स्विच थ्रू यूजिंग वीलन ट्रंक। मतलब यहां पे अगर स्विच के वो इंटरफेस जो स्विच की तरफ जा रहे हैं, अगर आप उसको ट्रंक कॉन्फ़िगर करते हो तो उसके ऊपर मल्टीपल वीलन की ट्रैफिक आप फॉरवर्ड कर सकते हो। ये कहने का मतलब है। मेरी बात आप फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी फिलहाल जो आपने देखा सिनेरियो, उस सिनेरियो के अंदर क्या था कि हमने स्विच को सर्वर बना दिया है और स्विच को हमने क्लाइंट भी कॉन्फ़िगर कर दिया है। लेकिन हमने ये कहा था कि जो भी सर्वर पे आप वीलन बनाओगे वो एडवर्टाइज कर दिए जाएंगे क्लाइंट की तरफ, लेकिन वो ऐसा हो तो नहीं रहा है। फिर एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया कि आप जब तक इन दोनों स्विच के बीच में जो कनेक्टिविटी, जब तक इसको ट्रंक आप नहीं कॉन्फ़िगर करोगे, तो जो इंफॉर्मेशन जो आपने सर्वर पे बनाई है, जो सर्वर पे वीलन बनाए हैं, वो क्लाइंट की तरफ फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे। ये एक इशू आ रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है ब्रदर? अब ट्रंक के बारे में क्या बताना चाह रहा है? स्विच का जो इंटरफेस है वो ट्रंक के बारे में बता रहा है कि जब आप स्विच के पोर्ट को ट्रंक बना देंगे तो इस इंटरफेस के ऊपर वीलन 10 की भी ट्रैफिक जाएगी, 20 की भी ट्रैफिक जाएगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आपने इंटरफेस बनाया है, जब तक आप इसको ट्रंक कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, ट्रंक जैसे ही कॉन्फ़िगर करोगे तो इस इंटरफेस के ऊपर सारे मल्टीपल वीलन की ट्रैफिक क्रॉस होने लगेगी और तभी आपके जो वीलन बने हैं वो क्लाइंट की तरफ फॉरवर्ड किए जाएंगे। Draw a neat diagram of human digestive. तो यहाँ पे अब कंडीशन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली बात है। यहाँ पे जो हम ट्रंक कॉन्फ़िगर करते हैं, ट्रंक जो कॉन्फ़िगर करने के दो तरीके यहाँ पे बताए जा रहे हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ट्रंक के लिए आप ISL, एक प्रोटोकॉल है जिसको हम ISL बोलते हैं, इंटर स्विच लिंक, आप ISL से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और यहाँ पे एक और है प्रोटोकॉल जिसको .1Q बोलते हैं। ये दोनों प्रोटोकॉल जो इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है, मतलब जब भी आप ट्रैफिक वीलन 10 की ट्रैफिक अगर वीलन 20 के लिए जा रही है तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का जो काम है कि भाई जब आपने एक ट्रैफिक फॉरवर्ड किया कि भाई ये ट्रैफिक जो वीलन 1 की है या वीलन 10 की है, तो वीलन 10 की या वीलन 20 के लिए जा रही है,
तो आप कहाँ फॉरवर्ड करोगे? इस ट्रंक के ऊपर फॉरवर्ड करोगे। तो ट्रंक के ऊपर जो काफी सारी इंफॉर्मेशन ऐड होगी, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, वो काफी सारी इंफॉर्मेशन। तो वो इंफॉर्मेशन जो है, इनकैप्सुलेशन का जो काम यहाँ पे है, ये 2 प्रोटोकॉल कर सकता है। स्विच के ऊपर आप 2 प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ISL और .1Q। मेरे कहने का मतलब ब्रदर ये है कि हम जो ट्रंक कॉन्फ़िगर करेंगे, हम ट्रंक जो है 2 तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम जो ट्रंक कॉन्फ़िगर करेंगे, स्विच टू स्विच जो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसको बोलते हैं ट्रंक। तो ट्रंक हम 2 तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैसे? एक तरीका है स्टैटिक, आप स्टैटिक कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और एक डायनेमिक कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इस डायनेमिक के अंदर गलत क्वेश्चन कर देते हो यार, थोड़ा रुक जाओ ना ब्रदर। मैं मना थोड़ी करो, पहले पूरी बात तो समझ लेंगे तब समझ आएगा ना। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि डायनेमिक के अंदर 2 प्रोटोकॉल आएंगे। डायनेमिक के अंदर जो है आप ISL यूज कर सकते हो इनकैप्सुलेशन के लिए, या यहाँ पे हम .1Q कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रंक जो है 2 तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक के अंदर कोई प्रोटोकॉल नहीं कॉन्फ़िगर होगा, डायनेमिक में 2 प्रोटोकॉल, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे साथ में। तो चलिए अब हम देखते हैं किस तरह से स्विच को हम ट्रंक कॉन्फ़िगर करते हैं, वो भी स्टैटिक, डायनेमिक नहीं। तो चलिए हम लोग स्विच के इंटरफेस को ट्रंक कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो ये जो पोर्ट नंबर ये आपको जो दिख रहा है, इसको हम ट्रंक बनाएंगे स्टैटिक। कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो मैं पहले इंटरफेस में गया, और इंटरफेस पे जाने के लिए, इंटरफेस पे जाने के बाद जो ट्रंक बनाएंगे वो भी स्टैटिक, वो हम लिखेंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो इस कमांड के चलाने से ये जो इंटरफेस है जिसको आप ट्रंक बनाना चाहते, जनरली आप देखिएगा जो स्विच का जो पोर्ट नंबर 24, अगर मेरे पास 24 पोर्ट की स्विच है, जनरली अगर आप देखिएगा, जनरली अगर आप देखेंगे शो IP इंटरफेस ब्रीफ, देखिए जनरली देखिएगा तो सारे स्विच के जो पोर्ट है ना, आप देखिए सारे पोर्ट फास्ट इथरनेट है, लेकिन ये देखिए लास्ट का जो 2 पोर्ट है ना, वो गिग पोर्ट है। तो जनरली हम जो ट्रंक कॉन्फ़िगर करेंगे वो हम गिग पोर्ट पे ही करते हैं। ट्रंक जो कॉन्फ़िगर करते हैं वो उसके लिए स्पेशल पोर्ट आता है, लेकिन मेरी कनेक्टिविटी हो गई थी इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लास्ट वाले पोर्ट को ही यूज करना चाहिए था। बट मैंने आपको समझा दिया कि जब ट्रंक जब भी कॉन्फ़िगर करेंगे तो जो जनरल पोर्ट हो जिन पे हमारे जो एक्सेस पॉइंट की डिवाइस लगेगी वो एक अलग मैटर है, वो हमारे कंप्यूटर जो कनेक्ट है वो फास्ट इथरनेट लगेगी या, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है ये है स्पेशली 2 पोर्ट दिए गए हैं ट्रंक को कॉन्फ़िगर करने के लिए। मतलब जो नॉर्मल जो पोर्ट है जहां पे कंप्यूटर कनेक्ट होंगे उनसे जो बैंडविड्थ आपकी ज्यादा होगी ट्रंक की, इसलिए आपको जो कनेक्ट करना है जो स्विच टू स्विच वो ट्रंक पोर्ट पे जो कॉन्फ़िगर होगी वो गिग पोर्ट के ऊपर होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बैंडविड्थ ज्यादा मिलने वाली है। तो मैं इस स्विच के इंटरफेस पे गया, अगर हम ट्रंक कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं और वो भी स्टैटिक, तो मैं उस इंटरफेस में जाऊंगा जिसको हम ट्रंक बनाने वाले हैं, और बेहतर ऑप्शन ये है कि लास्ट वाला ही पोर्ट जो गिग पोर्ट है उसको बनाएं आप, और वहां जाके लिखूंगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। इस कमांड को चलाने के साथ ही ये जो पोर्ट है आपका ट्रंक कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ऐसे बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो स्विच के इस इंटरफेस पे सारे VLAN की ट्रैफिक अलाउ होती है, लेकिन अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल, ये कमांड भी चला सकते हैं। इसके अलावा भी और सारे ऑप्शन है, एक दिन में तो कवर नहीं किया जा सकता है। और इसी तरह से ये जो आपका इंटरफेस है दूसरे स्विच का, इसको भी आप जा करके ट्रंक बना सकते हैं। पोर्ट नंबर 0/1 में गया, लेकिन बेहतर ये ऑप्शन था कि आप जो उसके लिए स्पेशल जो पोर्ट दिया गया है
उसको ही फॉलो करें। तो वहां पर हम लिखेंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। इस कमांड को चलाने के बाद जो है, मैं अगर देखना चाहता हूं कि क्लाइंट स्विच पे के ऊपर वीलन आया कि नहीं आया, और ये देखिए वीलन आ चुका है क्लाइंट के ऊपर। तो सर्वर स्विच को सर्वर और क्लाइंट बनाने से सिर्फ फायदा ये है कि सेंट्रलाइज मैनेज किया जाएगा आपके वीलन का। बट कंडीशन यहाँ पे ब्रदर ये है कि आपको वीलन जो है वो हर एक स्विच, आपके जो वीलन जो सर्वर पे बनेंगे वो हर एक क्लाइंट पे एडवर्टाइज कर तो ही दिए जाएंगे, लेकिन जो इंटरफेस है उसको आपको मैनुअली हर स्विच पे जाके कॉन्फ़िगर करना होगा। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो पोर्ट नंबर है इसको हम वीलन 10 में कॉन्फ़िगर करेंगे और इस वाले इंटरफेस को वीलन 20 का मेंबर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो हमारा इंटरफेस है INT-F0/2, इस पोर्ट को हम जो है, देखिए एक चीज और है ये कि स्विच का, मेरी बात को समझिएगा, स्विच का वो पोर्ट जिससे आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है, जिससे आपका सर्वर कनेक्टेड है, वो पोर्ट हमेशा एक्सेस पोर्ट बनेगा। स्विच का वो पोर्ट जिससे हमारा कंप्यूटर या सर्वर कनेक्ट है, हमेशा वो पोर्ट एक्सेस पोर्ट बनेगा। अब आप कहेंगे कि एक्सेस पोर्ट क्यों बनाएंगे? एक्सेस पोर्ट बनने के पीछे रीजन ये है कि एक्सेस पोर्ट से सिर्फ एक ही वीलन की ट्रैफिक पास होगी। एक्सेस पोर्ट कैन कैरी ओनली सिंगल वीलन ट्रैफिक, बट ट्रंक पोर्ट विल कैरी मल्टीपल वीलन ट्रैफिक। तो फिलहाल हम इस पोर्ट को एक्सेस पोर्ट बनाना चाहते हैं, और कैसे किसी स्विच के पोर्ट को एक्सेस पोर्ट बनाया जाता है, उसका कमांड है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ये कमांड के द्वारा पोर्ट नंबर 2 जो एक्सेस पोर्ट बन जाएगा, और आप फिर लिखेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10। तो अब ये वीलन 10 का मेंबर बन चुका है। इसी तरह से जो पोर्ट नंबर 3 है उसे भी हमें एक्सेस पोर्ट बनाना है, तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और इसे वीलन 20 का मेंबर बनाना है, तो मैंने वीलन 20 का मेंबर बना दिया। इसी तरह से स्विच के इस वाले इंटरफेस को हम वीलन 10 में कॉन्फ़िगर करेंगे और इस वाले को वीलन 20 में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये जो पोर्ट नंबर हमारा 2 है, ये हमारा वीलन 10 में जाएगा। ऐसा नहीं कि वीलन 10 में जाएगा, आप देखें कौन से डिपार्टमेंट का वो मेंबर है उसके हिसाब से करेंगे आप। ये हमारा वीलन 10 में चला गया। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, पहले मैंने एक्सेस पोर्ट बना दिया, और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10, इसको वीलन 10 का मेंबर बना दिया। जो नेक्स्ट इंटरफेस है 0/3, उसे भी मुझे एक्सेस पोर्ट बनाना है और इसे वीलन 20 का मेंबर बनाना है। तो इस तरह से ये आपका जो कंप्यूटर है वीलन 10 का मेंबर हो गया, ये वाला वीलन 10 का मेंबर हो गया, ये वीलन 20 का और ये वीलन 20 का है। तो आपने देखा कि किस तरह से स्विच के इंटरफेस को हम ट्रंक स्टैटिक बनाते हैं। मैंने अभी डायनेमिक का डिस्कशन नहीं किया है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इस स्विच का कौन सा इंटरफेस ट्रंक है, आप अगर चेक करना चाहते हैं कि मेरे स्विच का कौन सा इंटरफेस ट्रंक है और उस ट्रंक के ऊपर किस किस वीलन की ट्रैफिक पास हो रही है, आपको चेक करना है कि मेरे स्विच का जो ये इंटरफेस है, तो इस स्विच का कौन सा इंटरफेस ट्रंक है और उस ट्रंक के ऊपर किस वीलन की ट्रैफिक जा रही है। तो यहाँ पे आप जो है कमांड जो रन करेंगे वो शो इंटरफेस, यहाँ पे कमांड है ट्रंक। तो यहाँ पे आपने देखा ये जो शो इंटरफेस ट्रंक कमांड चलाने से ये पता चल रहा है आपको कि पोर्ट नंबर जो 0/1 है वो ट्रंक है, और उसके ऊपर जो वीलन की जो ट्रैफिक पास हो रही है वो वीलन 1, वीलन 10 और वीलन 20। तो यहाँ पे मुझे इस कमांड से ये पता चल रहा है कि स्विच का कौन सा इंटरफेस ट्रंक है और उस ट्रंक के ऊपर किस किस वीलन की ट्रैफिक पास हो रही है वो भी पता चल रहा है। तो चले अब हम सिस्टम में आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ये वीलन 10 में है, ये वीलन 10 में, तो दोनों में एक ही नेटवर्क की आईपी होगी। तो मैं यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 192.168.0.1, और यहाँ पे इस वाले सिस्टम में मैं डालूंगा आईपी एड्रेस 192.168.1.1,
जो कि VLAN 10 के अंदर है, और ये वाला जो कंप्यूटर है इसके अंदर जो हम IP डिफाइन करेंगे 192.168.0.2, और ये वाला कंप्यूटर में जो IP डिफाइन होगा वो डिफरेंट नेटवर्क का होगा 192.168.1.2। सही है ना भाई? तो अब ये वाला जो कंप्यूटर है इसमें IP हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है, इस वाले सिस्टम में IP डिफाइन किया है 192.168.0.1, और इस वाले कंप्यूटर में जो हमने IP कॉन्फ़िगर किया है वो सेम नेटवर्क की IP, बिकॉज दोनों एक ही VLAN से बिलोंग करते हैं। और इस वाले PC के अंदर जो है 192.168.1.1 का है IP, और इस वाले PC में जो हमने IP डिफाइन किया है 192.168.1.0 नेटवर्क का, या यूं कहें कि 1.2 IPs की है। तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें आप कि अभी फिलहाल ये जो कंप्यूटर है आपका, ये जो दो कंप्यूटर आपका है, ये वाला कंप्यूटर VLAN 10 में है एंड दिस कंप्यूटर आल्सो बिलोंग टू VLAN 10, दोनों कंप्यूटर VLAN 10 में है, और ये VLAN 20 में, ये VLAN 20 में। तो अब हम चेक करते हैं क्या VLAN 10 का कंप्यूटर इस स्विच का जो VLAN 10 का कंप्यूटर है वो क्या इस स्विच के VLAN 10 से कम्युनिकेशन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, चेक कर लेते हैं। तो मैंने लिखा पिंग और 192.168.0.2, और देखिए रिप्लाई दे रहा है, मतलब हमारा जो एक स्विच का जो कंप्यूटर जो VLAN 10 से बिलोंग करता है वो दूसरे स्विच के VLAN 10 के कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वाले ट्रंक के ऊपर VLAN 10 की ट्रैफिक जा रही है। चलिए ठीक है, अब जरा चेक कर लेते हैं क्या VLAN 20 की भी ट्रैफिक जा रही है कि नहीं आ रही है। पिंग 192.168.1.2, तो देखिए VLAN 20 की भी ट्रैफिक फॉरवर्ड की जा रही है। यहाँ पे VLAN 20 की भी ट्रैफिक फॉरवर्ड की जा रही है। तो आपने देखा कि इस वाले ट्रंक के ऊपर VLAN 10 की भी ट्रैफिक जा रही है और VLAN 20 की भी ट्रैफिक जा रही है। तो क्या ये नहीं कह सकते हैं ट्रंक विल कैरी मल्टीपल VLAN ट्रैफिक, है ना? तो ट्रंक जो है मल्टीपल VLAN की ट्रैफिक को कैरी करता है, और एक्सेस पोर्ट जो आपका है वो सिंगल VLAN की ट्रैफिक कैरी करता है, क्योंकि ये जो आपका है ये VLAN 10 के अंदर है। ये तो VLAN 10 की ट्रैफिक VLAN 20 के लेके जाएगा, लेकिन यहाँ से जो ट्रैफिक निकलेगी किसकी निकलेगी? VLAN 10 की निकलेगी। तो एक्सेस पोर्ट जो है, एक्सेस पोर्ट विल कैरी सिंगल VLAN ट्रैफिक, बट ट्रंक पोर्ट विल कैरी मल्टीपल VLAN ट्रैफिक। तो फिलहाल आज हमने जो सीखा है वो ये सीखा कि किस तरह से स्विच के ऊपर हमने सीखा कि किस तरह से VLAN बनाते हैं, VLAN का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखा। VLAN बनाने का मतलब ये क्या ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि स्विच को हम एज ए सर्वर और क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और उस दौरान हमने VTP के बारे में देखा, VTP। लेकिन VTP का डिटेल जो है हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारा क्लास ओवर हो चुका है। और इसमें फिलहाल हमने देखा कि हमारा जो है स्विच को हम सर्वर कैसे बनाते हैं, किस तरह से हम क्लाइंट बनाते हैं, किस तरह से स्विच के पोर्ट को एक्सेस पोर्ट बनाते हैं, किस तरह ट्रंक बनाते हैं। तो फिलहाल अभी जो सिनेरियो हमने जो यहाँ पे क्रिएट किया है वो ये है कि अभी VLAN 10 का जो कंप्यूटर VLAN 10 के ही से कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करेगा। अगर आप चाहेंगे कि VLAN 10 का जो कंप्यूटर है वो VLAN 20 कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करे तो वो आज नहीं कल करेगा। मतलब ये है कि अगर आप VLAN 10 के बीच से, अगर VLAN 10 और 20 के बीच में कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लेयर 3 डिवाइस यूज करनी होगी, जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। सर अभी इस पे डायनामिक का भी रह गया है। हाँ एग्जैक्टली अभी ट्रंक जो है डायनेमिक भी रह गया है और अभी VTP रह गया। ये सारी चीजें जो हम लोग कल देखेंगे। लेकिन एक चीज और हम समझाना चाहेंगे लास्ट में कि अगर आपसे कोई पूछता है कि हम स्विच में कितने VLAN बना सकते हैं, 40 समथिंग 74। देखिए आप लोग थोड़ा शांत रहे, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप बात कीजिए। देखिए बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो आपके स्विच में VLAN 1 बना होता है ना? बाय डिफॉल्ट आपके स्विच में VLAN 1 बना होता है। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि हम अपने स्विच में कितने VLAN बना सकते हैं, है ना? बाय डिफॉल्ट VLAN 1 तो बना ही होता है, लेकिन अगर कोई बोलता है कि नहीं मेरे को बताओ कि हम अपने स्विच में कितने VLAN बना सकते हैं, तो VLAN 2 से लेके 1001, VLAN 2 से लेके 1001 तक बना सकते हैं।
लेकिन यहाँ जो है थोड़ा सा ये है कि अगर आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो ISL यूज कर रहे हो, आप .1q यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, तो वो हम डिटेल में और भी कल डिस्कशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ISL operate in a point to point environment and can support up to 1000 VLAN। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो ISL यूज किया है, तो ISL जो होता है वेट, अगर आप स्विच में जाके VLAN बनाते हो, सुनो, आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए और आपने लिखा VLAN 100, ये 100 क्या है ब्रदर? ये VLAN ID है, ये VLAN ID है, VLAN 100 लिखा, ये 100 VLAN ID है। तो यहां पे जो VLAN ID आपको दिख रही है, ये क्या बोलता है? कैन सपोर्ट अप टू 1000 VLAN। तो VLAN ID जो होती है ना, वो 10 बिट की होती है। देखिए यहाँ पे लास्ट 10 बिट वो 10 बिट की होती है। और अगर VLAN ID 10 बिट की है, ISL, अगर आपने ISL यूज किया तो तब की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आपके स्विच के अंदर जो आपको बता रहा है कि आप 1000 तक बना सकते हैं, वो यही ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल आपने यूज किया है .1q, आपने अगर स्विच में .1q कॉन्फ़िगर किया है, इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो है वो .1q किया है, तो .1q के अंदर जो VLAN ID होती है, जो मैंने अभी भी शो किया, वो 12 बिट की होती है। और 12 बिट के होने के वजह से आप 4095 तक बना सकते हैं, मतलब आप एक्सटेंडेड VLAN बना सकते हैं। तो आपने देखा कि 0 से लेकर के 4095, सॉरी 0 और 4095 ये रिजर्व है, और 1 जो आपने देखा डिफॉल्ट है। और आप 2 से लेके 1001 तक VLAN बना सकते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि VLAN 1002 से लेके 1005 जो ये भी रिजर्व है। और यहाँ पे आप एक्सटेंडेड VLAN जो है आप यहाँ पे बना सकते हो। अब ये डायनेमिक के बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। तो ये फिलहाल टॉपिक हमने ये डिस्कशन की है, और बाकी जो क्लासेस होगी वो कल हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो अभी तक मैंने पढ़ाई, यहाँ तक क्वेश्चन कर सकते हैं आप। सर ये जो आपने स्विच सर्वर और स्विच क्लाइंट बनाया है और इनकी जो कनेक्टिविटी दी है इनके पोर्ट्स पे, तो ये सर हम किसी भी पोर्ट पे लगा सकते हैं या मैंडेटरी है? अगर हम ट्रंक बना रहे हैं तो हमें पहले सर्वर और क्लाइंट बनाना ही पड़ेगा स्विच? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले फिजिकल कनेक्टिविटी बना लीजिए, उसके बाद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मतलब लेकिन मैंने ये भी बताया आपको कि मैंने ये भी बताया आपको, मैंने आपको बताया है, आपने शायद गौर नहीं किया, बात अलग है। मैंने कहा कि स्पेशली स्विच के अंदर जो पोर्ट होते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रिफ, ये मैंने अभी बताया आपको है कि जो आपके सारे पोर्ट जो हैं, देखिए वो फास्ट इंटरनेट है, लेकिन जो लास्ट के 2 इंटरफेस हैं, देखिए यहाँ पे ये गिग पोर्ट है। तो स्पेशली हर स्विच के अंदर ट्रंक बनाने के लिए अलग से पोर्ट होते हैं ब्रदर। हाँ जी, ये तो है सर। नहीं सर, ये सर्वर और क्लाइंट की हम कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं किसी भी पोर्ट पे? नहीं, ये जो यहाँ पे देखिए सर्वर और क्लाइंट बनाते हैं, वो किसी पोर्ट पे थोड़ी बना रहे हैं, वो तो स्विच को कॉन्फ़िगर करें। जी बोलिए। ठीक है, मतलब किसी स्विच को सर्वर और क्लाइंट जो बनाना है, वो हम इंटरफेस पे तो स्विच की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर होता है ना। नहीं सर, ये मैं कनेक्टिविटी पूछ रहा हूँ कि अगर हमें ट्रंक बनाना है तो ये मैंडेटरी है कि हमें सर्वर और क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा या डायरेक्ट ट्रंक भी बना सकते हैं? नहीं, पहले आप देखिए, पहले आप फिजिकल कनेक्टिविटी कर लीजिए। देखिए मेरी बात, जी, आप ट्रंक क्यों कॉन्फ़िगर कर रहे हो ये बताओ। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे, ट्रंक क्यों बना रहे हो? ट्रंक इसलिए बना रहे हो ना, ट्रंक इसलिए बना रहे हो
कि आपने जो भी VLAN बनाया है वो क्लाइंट के ऊपर फॉरवर्ड किया जाए और इस इंटरफेस के ऊपर VLAN 10 की भी ट्रैफिक जाए, 20 की भी ट्रैफिक जाए। तो आप किसी भी प्रोसेस को कभी भी आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि पहले ये करो पहले वो करोगे। ठीक है जी। सर अगर VLAN नहीं बने हैं तब तो फिर कोई जरूरत नहीं है ना ये सर्वर और ट्रंक बनाने की। देखिए VLAN नहीं बनने के पीछे हमने आगे क्लासेस लिए थे उसमें हमने बताए हैं कि आप अगर VLAN नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी। आपका बहुत बड़ा, अगर आप मल्टीपल स्विच को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो ब्रॉडकास्ट डोमेन काफी बड़ा हो जाएगा। लेटेंसी आ जाएगी नेटवर्क। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं जी। सर एक मेरा मैं सनी बात कर रहा हूँ सर। जी सनी बोले। सर मेरा एक क्वेश्चन है, राउटर नहीं है, एक स्विच में 2 VLAN है, एक VLAN 10 है, एक VLAN 20 है जी। तो दोनों डिफरेंट नेटवर्क में है, एक 0.0 में है, जो आप एक कह रहे हैं 1.0 में है। जो आप कह रहे हैं ना वो ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, VLAN 10 या 20 बना हुआ है। जी बताएं। और दोनों के अंदर अलग अलग नेटवर्क कैप चल रही है। जी बताएं। एक ही स्विच में बात कर रहा हूँ सर मैं, 2 स्विच नहीं, एक ही स्विच है। एक ही स्विच है जी। एक ही स्विच में इसमें 2 VLAN है, एक VLAN 10 है, एक VLAN 20 है। मेरी बात सुनिए। दोनों कम्युनिकेशन कर सकते हैं विदाउट राउटर। मेरी बात सुनिए, एक स्विच है उसमें आपने एक नहीं 10 VLAN बनाए हैं और 10 में अलग अलग नेटवर्क की IP कॉन्फ़िगर है। फिर भी वो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे अगर वो लेयर 2 स्विच होगी तो उसके लिए राउटर चाहिए। VLAN कहाँ जरूरी है? VLAN बनाने का अभी VLAN बनाने का मकसद तो मैंने समझाया ना। VLAN बनाने का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करना। आप देखें ना, हमने 4 स्विच को एक दूसरे से कनेक्ट किया था। हमने ये बताया था कि चारों में अगर 100 यूजर है और अगर उनमें से 40-50 कंप्यूटर ने अगर आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दिया तो आपके नेटवर्क पर क्या फर्क पड़ेगा। उसका सॉल्यूशन हमने बताया कि आप VLAN बना के ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक कर दो। जी बाकी सर आपने कहा था कि स्विच पर डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन VLAN बनाने से डिफरेंट नेटवर्क कर रहे हैं कम्युनिकेट। क्या बोला दोस्त? सर आपने कहा था ना स्विच पर डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आपने अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि स्विच जो है 2 डिफरेंट नेटवर्क के कम्युनिकेशन नहीं कराएगा अभी तक। कल मैं कहूंगा कि नहीं अब कर सकता है। राउटर यूज करे तो मैं भी कर सकता हूँ। वो लेयर 3 स्विच में होगा, लेयर 2 में नहीं होगा। नहीं यहाँ पे अगर लेयर 2 स्विच के भी देखिए, आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हो ना तो आप बेसिक से स्टार्ट करोगे ना। तो पहले हमने ये कहा था कि एक स्विच 2 डिफरेंट नेटवर्क के बीच में नहीं कराता और अभी भी मैं उसी पे एग्री हूँ कि नहीं करता। लेकिन अगर आप चाहते करना तो फिर आपको यहाँ पे लेयर 3 डिवाइस यूज करनी होगी। अब वो लेयर 3 डिवाइस आपकी जो स्विच हो या लेयर 3 डिवाइस आपकी राउटर हो, वो हम ये इसके बाद का जो है वो हम कल कराएंगे। हाँ बाकी सर ये और एक क्वेश्चन है, VTP जो प्रोटोकॉल यूज किया ना सर, ये कल बताएंगे। नहीं सर मेरा क्वेश्चन जी बोलते हैं। ठीक है सर, सर्वर हमारा नेटवर्क में 10 स्विचेस है, किसको सर्वर करना है ऐसा डिसाइड करना है? ये रिक्वायरमेंट पे कि आपको कौन सा स्विच पे को सर्वर बनाना है, क्लाइंट बनाना है। और बेहतर ये भी होता है कि जिस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन अगर हायर है उसको बनाएं आप। ठीक है। अच्छा सर वो दोनों स्विच में वो ट्रंक किया ना, वो F5 यूनिट का और जिगा किस पोर्ट में वो ट्रंक किया। ट्रंक करने के लिए किस पोर्ट है? ट्रंक जो कॉन्फ़िगर करेंगे वो गिग वाले वो करेंगे, गिग वाले पोर्ट में करेगा। वो फास्ट यूनिट का पोर्ट में नहीं चाहिए ना? नहीं ओके जी ओके थैंक यू। सर अगर 10 डिफरेंट स्विचेस हैं उनके दरमियान ट्रंक कॉन्फ़िगर करना लाजमी होगी अगर उनकी बहुत सारी मैंने ये कहा VLAN कि जब तक आप ट्रंक नहीं कॉन्फ़िगर करोगे तो मल्टीपल VLAN की ट्रैफिक नहीं जाएगी। ट्रंक तो कॉन्फ़िगर ही करना पड़ेगा आपको। मतलब उन 10 स्विचेस के बिटवीन हम ट्रंक करेंगे कॉन्फ़िगर। स्विच टू स्विच जो कनेक्टिविटी होती है ट्रंक होती है, उसको आप ट्रंक बोल सकते हो, उसको आप अपलिंक बोल सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? सर ट्रंक पोर्ट जो है सर जी, ट्रंक पोर्ट जो है सर स्विच में सर अपलिंक भी सर, गीगा पोर्ट अपलिंक भी लिखा होता है ना सर स्विच में सर? हाँ वही मैं बोला कि उसको आप अपलिंक बोल सकते हो, ट्रंक बोल सकते हो, बात बराबर है। मैंने देखा था सर। जी
सर और एक क्वेश्चन है हाँ सर। और बाकी हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, जैसे मिस्टर बिलाल लतीफ हैं, दानिश अंसारी हैं, दिलीप गुप्ता हैं, ये शायद पहले से आप लोग एक्सपर्ट हैं क्या? सर मैं समझ रहा हूँ इसीलिए। क्या बात है। अच्छा जी, दानिश अंसारी, आपको समझ में आ रही है पूरी बातें? हाँ सर समझ में आ रही है, इसलिए मैं चुपचाप हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो आपने इसका मतलब पहले से कोर्स किया हुआ कहीं पे? नहीं मैं कोर्स नहीं किया, मैं समझ रहा हूँ सारी बातें को। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। बिलाल सर साहब ये जी सर समझ रहा हूँ सर, बात जी बोले। ये कुछ चीजें समझ में नहीं आती। हाँ अभी नेक्सस स्विचेस क्या है डिफरेंस, कैटलिस्ट नेक्सस का स्विचेस क्या डिफरेंस है सर? वो बताऊंगा लास्ट में। सर ये एक चीज देख लीजिए, एक नेटवर्क में मान लो 5 स्विच हैं, उसमें तो हम डायरेक्ट वायर ऐसे ही लगा देते हैं स्विच टू स्विच किसी भी पोर्ट में, तो ये सिर्फ मैनेजेबल स्विच में कॉन्फ़िगर करते हैं ना ट्रंक को। देखिए अगर देखा जाए तो स्विच जो होती है वो 2 तरह की होती है, समझ गए? वो एक स्विच होती है मैनेजेबल और एक होती है नॉन मैनेजेबल। जो नॉन मैनेजेबल स्विच है उसके अंदर आप कुछ नहीं, प्लग एंड प्ले है, समझ गए? वो लगाइए और खेलिए। लेकिन जो मैनेजेबल स्विच है उसके अंदर लेयर 2 और लेयर 3 आती है। इसको आप यहाँ पे वीलन बनाएंगे, डिलीट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, जो भी आपको करना है, जो भी मैनेज करना है वो आपके मैनेजेबल स्विच जो लेयर 2 और लेयर 3 स्विच में उसमें कर सकते हैं। हेलो सर। जी बोले। सर वो ISL और वो ट्रंक का थियरी डिटेल्स आप अभी कल देखो, कल अभी क्या है, ISL और .1q और भी BTP है, उसकी थ्योरी हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके सर पहले तो बोलो सर कितना मॉडल स्विचेस थे, लाइक यू नो क्या नेक्सस कैटलिस्ट कितने हैं? मैंने ये कहा पहले वो बोलो सर, ये क्या डिफरेंस है बोल। देखिए डिफरेंसेस जो है थोड़ा बहुत तो आपको स्टडी करना पड़ेगा ना। देखिए अब मैं सारे डिफरेंसेस तो नहीं बताऊंगा, देखिए, लेकिन आप अगर पूछ रहे हो तो मैं बता दूं आपको कि आपको सबसे पहले 2950, 2960, आपका 3500, ये आपकी लेयर 2 स्विच हो गई है ना। ये जो 3 स्विच आपकी है वो आपके लेयर 2 स्विच हो गई। और आपने देखा जो आपका जो लेयर 3 स्विच है वो 3560 है, 3750 है, 4500 है। इंग्लिश में बोला सर 3560 समझ में नहीं आ रहा सर इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो मैं ये कह रहा था कि जो 3500 की स्विच है, 3750 हो गया, 4500 हो गया, ये जो स्विचेस है, इन स्विचेस के अंदर जो है आप जो है राउटिंग भी करा सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। और अगर आप पूछेंगे डिटेल और पूछना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा जो 3750 की जो स्विच है, सॉरी 3560 is also a layer 3 switch। 3560 इसके अंदर प्राइवेट वीलन नहीं बना सकते। अच्छा प्राइवेट वीलन इस स्विच में नहीं, प्राइवेट वीलन। अभी आपका जो स्विच, ये जो आप सीसी में पढ़ रहे हो ना, इसमें हम प्राइवेट वीलन के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। प्राइवेट वीलन जो है वो CCNP के अंदर आता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि डिफरेंसेस जो है जब तक आप स्टडी नहीं करोगे नहीं समझ आएगा। तो आपकी जो 3560 की जो स्विच है दैट इज आल्सो लेयर 3 स्विच, बट इफ यू वांट टू मेक ए प्राइवेट वीलन देयर, क्या ये पढ़ाई भी करते साथ में डिस्कशन भी करते ये। सर आप नोट सर शेयर करने वाले थे आपसे। हाँ मैं नोट्स इंशाल्लाह, अभी इतने, अब मसला यहाँ पे है ना कि इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे सबको एक साथ एक ग्रुप पे डालो सर, ग्रुप पे डालो सब लोगों में सर व्हाट्सएप में भेजो सर। जी कौन बोल रहे हैं? सर संदीप बोल रहा हूँ मैं। संदीप जी बोले। सर मेरे पास सेम स्विच है और एक स्विच को मैंने सर्वर बना दिया, दूसरे स्विच को क्लाइंट, ठीक है। और सर्वर पे जो है उसपे 5 वीलैन है और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ क्लाइंट पे 2 ही वीलैन जाए, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आप बहुत महान आदमी हैं। आप पहले से बहुत एक्सपर्ट आदमी हैं। आपको पहले से पता है। तो आपको तो मैंने यही कहा ना कि आप कमांड जो वीलन अलाउ कर रहे थे तो वहां पे वो 2 वीलन को आप डिनाई कर दीजिएगा, ठीक है? बेकार समझ में आ गया होगा आपको। सर ये कमांड सब तो हमारे पास याद करनी पड़ेगी, वो तो है नहीं। हाँ ये लैब करते करते आ जाता है। ये अभी देखिए, अभी जहां तक आपने फिलहाल किया ना, इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो मेरा ऑलरेडी डला हुआ इसके बारे में। ये जो आपने पढ़ा है ना उसका ऑलरेडी वीडियो वहां पे है, आप जाके देखें। वो फर्स्ट और सेकंड जो आप है उसके बारे में थोड़ा स्टडी करें और फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है दोस्त?
जी बोले। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को तो थोड़ा क्लैरिफिकेशन है सर। हम लोग जो सर ये लोकल में कॉन्फ़िगर करता है सर, ये 8 पोर्ट का 5 पोर्ट का स्विच होता है डी-लिंक का सर, डी-लिंक टीपी-लिंक मार्केट जो मिलता है वो स्विच और ये सर लेयर 2 लेयर 3 स्विच में क्या डिफरेंस है? देखो लेयर 2 और लेयर 3 के बारे में मैंने पहले ही डिस्कशन किया है। वो नॉन मैनेजेबल है, ये मैनेजेबल है। हाँ नॉन मैनेजेबल मतलब नहीं लेयर 2 भी मैनेजेबल और लेयर 3 भी मैनेजेबल है। कुछ किसने कह दिया यार, गड़बड़ नहीं करो। नहीं सर, ये डी-लिंक बोल रहे हैं मार्केट वाला वो तो नॉन मैनेजेबल है ना। हब बोलो ना, क्या बोल रहे हो सर? नेक्सस स्विचेस क्या है सर? 7K 5K बोलते हैं, वो क्या है करने के लिए? लेयर 3 स्विचेस वो भी? अरे सदी भाई थोड़ा सा स्टडी अपने से भी कर लो यार। बहुत सारे फीचर्स है, बहुत एडवांस फीचर वो है, बहुत एडवांस स्विच है। सर ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम लोग इसमें? ये प्रैक्टिस आप अपने सिस्टम के ऊपर पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कर लीजिए, लेटेस्ट वाला। अच्छा, ये गूगल में फ्री मिलता है आपको, है फ्री, आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको ये इस पे आप सारा लाइव कर सकते हैं। ओके सर। ये लेटेस्ट है 7.2 है शायद। और ये पीपीटी प्लीज भेज दीजिए सर। यार मैं भेज दूंगा यार। क्या एक्चुअली में फास्टिंग इतनी ज्यादा लगती है कि मैं लैपटॉप अभी मैं लैपटॉप बंद करूंगा तो शाम को अब जैसे जैसे फास्टिंग एंड हो रहा है ना तो और भूख लग रही है तो मैं हेलो सर। जी बोले। हेलो सर। जी बोले। हाँ सर, मैं पूछ रहा हूँ कि मैनेजेबल और नॉन मैनेजेबल जी कौन कौन स्विच है, आप फिर से एक बार बताइए। मैंने कहा कि 2950 की जो स्विच है ना, 2950, 2960, 3500, ये नॉन मैनेजेबल की बात कर रहे हो क्या? हाँ नॉन मैनेजेबल और मैनेजेबल। नहीं नॉन मैनेजेबल का आप नेहरू प्लेस जाके पता कर लेना। मैं मैनेजेबल की बात कर रहा हूँ। मैनेजेबल में 2 स्विच आती है, लेयर 2 और लेयर 3। लेयर 2 के अंदर 2950, 2960, 3500 है, और लेयर 3 जो स्विच है वो 3560 है, 3750 है, 4500 है, और वो स्विच जो राउटिंग कर सकती है। और आप गूगल पे जाकर के सर्च मारोगे ना लेयर 2 लेयर 3 तो पूरा आपको आउटपुट दे देगा वहाँ पे। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी शुक्रिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सनी बात कर रहा हूँ सर। प्लीज शेयर द क्लास लिंक आल्सो। ओके ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सर, शुक्रिया। हेलो सर। हाँ सर। जी बोले। हाँ सर, मेरे को वो सीखने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा? हाँ सर्टिफिकेट मिलेगा, ट्रेनिंग का मिलेगा आपको। हाँ ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट सीखने के बाद, वो क्लास पूरे के बाद। हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, शुक्रिया सर जी। शुक्रिया हेलो सर। प्लीज शेयर द क्लास। जी जरूर, रिकॉर्ड क्लास जरूर।